क्या तुम जानते हो क्लॉड खुद डिसाइड करता है कि अगला स्टेप क्या होगा? यही है एजेंटिक लूप का जादू। आज हम सीखेंगे स्टॉप रीज़न क्या होता है, टूल आयूस और एंड टर्न कैसे हैंडल करते हैं, और CCARF एग्ज़ाम के लिए लूप कंट्रोल फ्लो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सोचो, एक AI जो सिर्फ जवाब नहीं देती, वो प्लान बनाती है, टूल्स चलाती है, रिजल्ट देखती है और फिर अगला स्टेप डिसाइड करती है। यही एजेंटिक लूप है। CCARF एग्ज़ाम में ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। एजेंटिक लूप एक रिपीटिंग साइकिल है जिसमें क्लॉड कोई टास्क पूरा करने के लिए बार बार टूल्स कॉल करता है। हर इटरेशन में क्लॉड रिस्पॉन्स देता है, हम टूल रन करते हैं, रिजल्ट वापस देते हैं और क्लॉड फिर डिसाइड करता है। ये लूप तब तक चलती है जब तक टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता। जब क्लॉड रिस्पॉन्स देता है, API एक फील्ड रिटर्न करती है, स्टॉप अपन रीज़न। ये बताता है कि क्लॉड ने अपना टर्न क्यों ख़त्म किया। दो मेन वैल्यूज़ हैं, टूल यूज़, क्लॉड को कोई टूल चाहिए, और एंड टर्न, क्लॉड का काम पूरा हुआ। CCARF एग्ज़ाम में यही डिफाइन करना आता है। जब स्टॉप रीज़न की वैल्यू टूल यूज़ हो, इसका मतलब क्लॉड ने एक या ज़्यादा टूल्स रिक्वेस्ट किए हैं। तुम्हें हर टूल यूज़ ब्लॉक पढ़ना है, वो फंक्शन रन करना है और रिज़ल्ट को टूल रिज़ल्ट मैसेज की तरह वापस क्लॉड को देना है। फिर लूप कंटिन्यू होती है। जब स्टॉप रीज़न की वैल्यू एंड टर्न हो, क्लॉड ने डिसाइड किया है कि टास्क कंप्लीट हो गया, अब कोई टूल नहीं चाहिए। लूप यहाँ रुकती है और क्लॉड का फाइनल टेक्स्ट रिस्पॉन्स यूज़र को दिखाओ। एग्जाम टिप: एंड टर्न पर लूप ब्रेक करना ज़रूरी है, नहीं तो इन्फिनिट लूप। देखो एक्चुअल कंट्रोल फ्लो कैसा दिखता है। एक वाइल ट्रू लूप चलाओ, क्लॉड को मैसेज भेजो, रिस्पॉन्स डॉट स्टॉप बट रीज़न, चेक करो। अगर एंड ये टर्न है तो ब्रेक, अगर टूल नंबर यूज़ है तो टूल्स रन करो और मैसेजेस में टूल हिडन रिजल्ट ऐड करो। यही पैटर्न CCARF एग्ज़ाम में आता है। CCARF एग्ज़ाम में ये एंटी पैटर्न्स याद रखो। एक, एंड टर्न पर ब्रेक न करना, इन्फिनिट लूप बन जाती है। दो, टूल रिजल्ट मैसेज गलत फॉर्मेट में देना। तीन, टूल यूज़ और एंड टर्न दोनों को एक जैसे ट्रीट करना। चार, मैसेजेस लिस्ट में पुराने रिजल्ट्स न रखना, क्लॉड कॉन्टेक्स्ट खो देता है। क्विक क्विज: क्लॉड ने रिस्पॉन्स दिया और एक फंक्शन कॉल रिक्वेस्ट की। स्टॉप रीज़न की वैल्यू क्या होगी? ए, एंड टर्न, बी, टूल यूज़, सी, मैक्स टोकन्स, डी, स्टॉप सीक्वेंस। सोचो, सही जवाब है बी, टूल यूज़। जब भी क्लॉड कोई टूल चाहता है, स्टॉप रीज़न हमेशा टूल यूज़ होता है। बस 5 कीवर्ड्स याद रखो। एक, एजेंटिक लूप, क्लॉड का रिपीटिंग साइकिल। दो, स्टॉप रीज़न, क्लॉड ने क्यों रुका। तीन, टूल यूज़, टूल चाहिए, लूप जारी रखो। चार, एंड टर्न, टास्क डन, लूप तोड़ो। पाँच, कंट्रोल फ्लो वाइल लूप पैटर्न, CCARF एग्ज़ाम क्रैक करो। क्वेश्चन वीएस ऑफ 12, एजेंटिक लूप में क्लॉड मुख्यतः क्या करता है? ए, सिर्फ एक बार रिस्पॉन्ड करता है। बी, बार बार टूल्स कॉल करता है और लूप चलाता है। सी, हमेशा एंड टर्न से शुरू करता है। डी, केवल यूज़र इनपुट स्टोर करता है। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी। एजेंटिक लूप का मतलब ही है क्लॉड बार बार टूल्स कॉल करता है जब तक टास्क पूरा ना हो। क्वेश्चन 2 ऑफ 12, स्टॉप रीज़न का मुख्य काम क्या होता है? ए, क्लॉड की मेमोरी को रीसेट करना। बी, टूल का आउटपुट फॉर्मेट बताना। सी, क्लॉड ने रिस्पॉन्ड क्यों रोका, ये बताना। डी, लूप को शुरू करने का सिग्नल देना। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज सी। स्टॉप रीज़न बताता है कि क्लॉड ने किस कारण से अपना रिस्पॉन्स रोका, टूल यूज़ या एंड टर्न। क्वेश्चन 3 ऑफ 12, जब स्टॉप रीज़न या टूल यूज़ हो तो डेवलपर को क्या करना चाहिए? ए, लूप तुरंत ब्रेक कर देना। बी, टूल चलाओ और रिजल्ट क्लॉड को वापस दो। सी, फाइनल आंसर यूज़र को दे दो। डी, नया कॉन्वर्सेशन शुरू करो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी। स्टॉप रीज़न द टूल यूज़ मिलने पर टूल एग्जीक्यूट करो और उसका रिजल्ट क्लॉड को वापस भेजो।
क्वेश्चन 4 ऑफ 12। स्टॉप, रीज़न, एंड टर्न मिलने पर क्या होना चाहिए? ए, टूल को दोबारा कॉल करो। बी, लूप कंटिन्यू रखो। सी, लूप ख़त्म करो और फाइनल आंसर लो। डी, स्टॉप रीज़न को इग्नोर करो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज सी। एंड टर्न सिग्नल करता है कि क्लॉड का काम पूरा हुआ। यहाँ लूप खत्म होती है और फाइनल आंसर मिलता है। क्वेश्चन 5 ऑफ 12। एजेंटिक लूप में वाइल लूप के अंदर सबसे पहले क्या चेक होता है? ए, यूज़र का नाम। बी, टूल का नाम। सी, स्टॉप और रीज़न की वैल्यू। डी, रिस्पॉन्स की लेंथ। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज सी। कंट्रोल फ्लो में वाइल लूप के अंदर स्टॉप रीज़न चेक होता है। टूल डल यूज़ है या एंड टर्न। क्वेश्चन 6 ऑफ 12। एजेंटिक लूप में सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक कौन सी है? ए, टूल रिजल्ट को स्टोर करना। बी, स्टॉप पोड रीज़न को प्रिंट करना। सी, एंड टर्न पर ब्रेक लगाना। डी, लूप ब्रेक भूलना जिससे इन्फिनिट लूप बन जाए। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज डी, लूप ब्रेक न लगाना सबसे बड़ी गलती है। इससे प्रोग्राम इन्फिनिट लूप में फंस जाता है। क्वेश्चन 7 ऑफ 12। निम्न में से कौन सा स्टॉप रीज़न एजेंटिक लूप को जारी रखने का संकेत देता है? ए, एंड टर्न। बी, टूल यूज़। सी, मैक्स टोकन्स। डी, लूप कंटिन्यू। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, टूल यूज़ स्टॉप द रीज़न लूप को जारी रखने का सिग्नल है। क्लॉड और टूल चाहता है। क्वेश्चन 8 ऑफ 12। क्लोड ने टूल मांगा। स्टॉप रीज़न क्या होगा? ए, एंड टर्न। बी, फिनिश्ड। सी, टूल यूज़। डी, टूल कॉल्ड। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज सी। जब क्लॉड टूल रिक्वेस्ट करता है तो स्टॉप रीज़न हमेशा टूल यूज़ होता है। क्वेश्चन 9 ऑफ 12। एजेंटिक लूप के संदर्भ में कंट्रोल फ्लो का क्या अर्थ है? ए, क्लॉड की स्पीड कंट्रोल करना। बी, वाइल लूप में स्टॉप रीज़न के आधार पर टूल यूज़ या एंड टर्न हैंडल करना। सी, एपीआई की को मैनेज करना। डी, यूज़र के मैसेज को फ़िल्टर करना। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, कंट्रोल फ्लो, यानी वाइल लूप में स्टॉप रीज़न देख कर तय करना, टूल चलाए या लूप खत्म करें। क्वेश्चन 10 ऑफ 12। एजेंटिक लूप में क्लॉड खुद सोचता है। इसका अर्थ क्या है? ए, क्लॉड बिना एपीआई के काम करता है। बी, क्लॉड अपने आप टूल्स चूज करके लूप में काम करता है। सी, क्लॉड हर बार यूज़र से पूछता है। डी, क्लॉड सिर्फ एक टूल यूज़ करता है। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, क्लॉड ऑटोनोमसली डिसाइड करता है कि कौन सा टूल कॉल करना है, इसीलिए इसे एजेंटिक कहते हैं। क्वेश्चन 11 ऑफ 12। इनमें से कौन सा कीवर्ड CCARF एग्जाम के लिए एजेंटिक लूप टॉपिक में सबसे ज़रूरी नहीं है? ए, स्टॉप पॉन्ड रीज़न। बी, टूल यूज़। सी, एंड टर्न। डी, API की। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज डी, API की ऑथेंटिकेशन से संबंधित है। एजेंटिक लूप के 5 कोर कीवर्ड्स में यह शामिल नहीं है। क्वेश्चन 12 ऑफ 12। एजेंटिक लूप में टूल रिजल्ट क्लॉड को वापस क्यों भेजा जाता है? ए, ताकि क्लॉड उसे डिलीट कर सके। बी, ताकि क्लॉड अगला डिसीजन ले सके और लूप आगे बढ़े। सी, ताकि यूज़र को डायरेक्टली दिखाया जा सके। डी, ताकि स्टॉप रीज़न रीसेट हो जाए। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, टूल रिजल्ट क्लॉड को भेजने पर वह अगला स्टेप डिसाइड करता है, यही लूप को आगे बढ़ाता है। आज हमने सीखा एजेंटिक लूप क्या होता है, स्टॉप्ड रीज़न की दोनों मेन वैल्यूज़, टूल यूज़ और एंड टर्न कैसे हैंडल करते हैं, और लूप कंट्रोल फ्लो का एग्जैक्ट पाइथन पैटर्न।
ये 5 कीवर्ड्स याद रखो और CCARF एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। चैनल सब्सक्राइब करो, अगला वीडियो आने वाला है।